नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कंडीशनल ऑपरेटर। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम लोग अदर नेम्स में भी जानते हैं, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इनमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसमें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन ऑपरेंड जो है वो काम करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर होते हैं तो डेफिनेटली इसमें तीन ऑपरेंड जो है, थ्री ऑपरेंड्स जो हैं वो काम करते हैं, थ्री ऑपरेंड्स। अब ये ऑपरेंड क्या होता है ये ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। टर्नरी ऑपरेंड जो होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा a प्लस बी, तो यहाँ पर कितने ऑपरेंड हैं? यहाँ पर ये दोनों जो हैं वेरिएबल जो हैं वो ऑपरेंड कहलाते हैं, और ये जो है वो ऑपरेटर कहलाता है। आप लोगों को पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये, तो ये ऑपरेटर कहलाता है। तो इसमें तीन ऑपरेंड होते हैं और इसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो सिंबल जो है वो काम में आते हैं। अगर हम लोग देखें तो सिंबल दो काम में आते हैं, क्वेश्चन मार्क साइन और कोलन। ये दो सिंबल जो है वो इसमें काम में आते हैं। फर्स्ट हो गया आप लोगों का और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, और दूसरा हो गया आप लोगों का कोलन। ठीक है, तो तीन ऑपरेंड के ऊपर हो गया। इफ एल्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इफ एल्स से ये डिफरेंट होते हैं। ये इफ एल्स क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, लेटर डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो इसकी एक्सप्रेशन है वो हम लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सिंटेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंटेक्स होती है टर्नरी ऑपरेटर या हम लोग बोले कंडीशनल ऑपरेटर की, वो होती है एक्सप्रेशन वन, क्वेश्चन मार्क साइन, एक्सप्रेशन टू, कोलन, एक्सप्रेशन थ्री। ठीक है, ये जो है ये आप लोगों की एक एक्सप्रेशन है, ये इसकी सिंटेक्स होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक सिंपल फॉर्मेट में देख लेते हैं। एक्सप्रेशन वन यानी कि फर्स्ट ऑपरेंड हो गया ये आप लोगों का फर्स्ट ऑपरेंड। एक्सप्रेशन टू यानी ये आप लोगों का सेकंड ऑपरेंड हो गया, और ये आप लोगों का थर्ड ऑपरेंड हो गया। तो तीन ऑपरेंड हो गए इसमें। अब बात आती है कि हम लोगों को ये सीखना है कि एक्सप्रेशन वन में क्या आता है, एक्सप्रेशन टू में क्या आता है, और एक्सप्रेशन थ्री में क्या आता है। ये चीज़ें हम लोगों को सीखनी है इसमें। एक्सप्रेशन वन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सप्रेशन वन में, तो यहाँ पर आती है एक्सप्रेशन वन यानी फर्स्ट ऑपरेंड को हम लोग कंडीशनल बोलेंगे। ये कंडीशन होती है इसमें, तो ये कंडीशनल एक्सप्रेशन होती है। ये एक स्टेटमेंट होता है आप लोगों का, और ये भी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो तीन एक्सप्रेशन हो गई। पहली एक्सप्रेशन हमेशा किस में काम में आएगी? कंडीशनल में, कंडीशन चेक करने के लिए जो है काम में ली जाती है। अब ये वर्क कैसे करता है वो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन वन, क्वेश्चन मार्क साइन, एक्सप्रेशन टू, कोलन, एक्सप्रेशन थ्री। अगर ये कंडीशन, इसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, तो जो इसका जो रिजल्ट होगा वो किस में असाइन हो जाएगा? इसमें। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फर्स्ट वाला जो है एक्सप्रेशन टू वो वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक्सप्रेशन थ्री जो है वो असाइन हो जाएगा वेरिएबल में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन टू है वो असाइन हो जाएगा वेरिएबल में, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन थ्री जो है वो असाइन हो जाएगा वेरिएबल में। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में मैं जो तुलना करूँगा किसकी? इफ एल्स स्टेटमेंट की, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, और इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल में लेते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक जो है सिंपल सा जो है प्रोग्राम यहाँ पर लेता हूँ।
ठीक है, आप लोग बताना कि वो सही क्या है और गलत क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिया इंटीजर a इक्वल्स टू 3 कोमा b कि इंटीजर टाइप का है a, उसमें 3 मैंने डाल दिया है, b के अंदर वो डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ b इक्वल्स टू, ठीक है, a इज डबल इक्वल्स टू 4 क्वेश्चन मार्क साइन, यहाँ पर मैं डालता हूँ 3:1, ठीक है। तो ये क्या साइन होगा, a इज डबल इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन के लिए होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, और जाहिर सी बात है कि ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो दूसरा वाला जो है वो किस में साइन हो जाएगा, b में। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट f%d और b, तो b में कितना आउटपुट आ जाएगा आप लोगों का, 1। अगर ये कंडीशन ये रही, सपोज ये प्रोग्राम ये रहा, इंटीजर a इक्वल्स टू 3 कोमा b इक्वल्स टू a डबल इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन मार्क साइन 3:1, तो ये b में क्या साइन हो जाएगा अब, 3, क्योंकि कंडीशन क्या है, ट्रू है। यहाँ पर कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, तो 1 असाइन हुआ बाद वाला, और अगर ट्रू है तो 3 वाली असाइन हो गई, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो कंडीशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें हम लोग इफ एल्स में भी क्या डिफरेंस होता है और कंडीशनल में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग इफ एल्स में देखेंगे। तो ये कंडीशन जो है वो ऐसे काम करती है, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसके लिए कब काम में लेते हैं इसको, तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। सपोज आप लोगों की जो एज है वो 18 है, ठीक है, या परसेंटेज जो है, अब हम लोग परसेंटेज से ले लेते हैं। अगर आप लोगों की परसेंटेज जो है 40 से नीचे आती है, 33 से नीचे आती है तो आप लोग फेल हो जाते हैं, और 33 तक आती है तो आप लोग पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज। इंटीजर में क्या ले ली मैंने, परसेंटेज वैल्यू। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पर लिख दो इंट मेन। ये प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। परसेंटेज इफ %d एंटर परसेंटेज scanf %d %% ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने %m डाल के परसेंटेज को गेट करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये लेते हैं परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। अगर परसेंटेज की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 33 के, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, प्रिंट एफ कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रिंट एफ एलिजिबल, ओके, कॉलन, फिर से ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल, ठीक है, हो गया। अब हम लोग रिटर्न कर देते हैं 0। अब यहाँ पर हम लोग जो है सपोज यहाँ पर 20 डाल देते हैं परसेंटेज के अंदर, तो यहाँ पर कितना आ गया, परसेंटेज 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो ये आ जाएगा नॉट एलिजिबल। और अगर हम लोग यहाँ पर 40 डालते हैं या 33 डालते हैं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो एलिजिबल आ जाएगा आप लोगों का आउटपुट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।